एक बार फिर से आप लोगों का हमारे इस फेसबुक पेज पे स्वागत है। आज बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको देखते ही इसका जवाब आपको मिल जाएगा अगर इस ट्रिक को आप समझ लेते हैं। तो क्लास 10th की सीबीएसई या बिहार बोर्ड में ये प्रश्न पूछे जाते हैं त्रिभुज से। जैसा कि आपको दिख रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। देखिए इस प्रश्न को बड़े ही ट्रिकी मेथड से हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है वो बड़ा यूनिट होता है और भुजा जो होता है वो छोटा यूनिट होता है। तो जब भी आपको क्षेत्रफल का अनुपात दिया जैसा ही रहेगा, जैसे यहां 25:64 है, जब भी क्षेत्रफल रहेगा आप उसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। आप क्या करेंगे, जैसे रहेगा ठीक उसी प्रकार उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। यानी कि 25 का वर्गमूल हो जाता है 5 और 64 का वर्गमूल हो जाता है 8। जैसे ही आप 8 निकालोगे और आपका आंसर तुरंत यहां पे देखने को मिल जाएगा। क्षेत्रफल जो होता है वो बड़ी इकाई होती है और आपका जो भुजा होता है वो छोटी इकाई होती है। यानी कि जब भी आपके दो समरूपों त्रिभुजों का क्षेत्रफल दिया रहेगा और भुजा की बात की जाएगी तो आप उसका वर्गमूल निकाल देंगे, लेकिन जैसे रहेगा वैसे ही। अब ऐसा नहीं है, देखिए एग्जामिनर क्या करता है कंफ्यूज करने के लिए यहां ऑप्शन 8:5 भी दे दिया है, बच्चा कंफ्यूज, क्योंकि हम जानते हैं 25:64 का मतलब होता है 25/64। यानी कि अगर रेशियो में ही फाइंड करना है तो √25 और √64 यानी तुरंत इसका वर्गमूल आप निकालते हो और आपका आंसर हो जाता है 5:8। एक और एग्जांपल लेकर के चलते हैं। यदि यहीं पे कहा जाए कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 की जगह पे 4:9 है, कह दिया जाए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 तो मैंने करवाया है, 4:9 कर दिया जाए तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 4 का वर्गमूल और 9 का वर्गमूल निकाल दीजिए, यानी 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, यानी कि आपके आंसर होते हैं 2:3। आप कितने भी प्रश्नों को करें वो आप आसानी में इन प्रश्नों को कर सकते हैं अगर ये ट्रिक को आप समझ जाते हैं तो, और एग्जाम में देखते ही आप इसके आंसर्स को अच्छे से ऑप्शंस को लगा सकते हैं। ऐसे ही हमें विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा होगा तो लाइक और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।